फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट में मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे यहाँ पे एक शेप ले रहे हैं पोर्ट्रेट की। मैं किसी एक मेथड के बारे में नहीं बताऊंगा। हम समझते हैं कि एक्चुअली में पोर्ट्रेट होता कैसे है, कैसे उसमें शेड देते हैं, कैसे उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पकड़ते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक बेसिक शेप लेते हैं, जैसे मैंने ये ले ली है। अगर हम बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं तो वहाँ पे बात आती है स्कल की। तो स्कल स्टडी में हमें चीज़ें देखनी होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्कल को, वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आईज कहाँ पे आ रही है, नोज़ कहाँ पे बनेगा, या फिर चिन कहाँ पे आ रही है, ये लिप्स कहाँ पे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक पता चल जाता है। जैसे हम पोर्ट्रेट में 3 पॉइंट्स लेते हैं, फोरहेड, नोज़ और चिन तक का जो पॉइंट है सेम रहता है। अगर हम एक साइड से लाइट डाल देते हैं, तो एक साइड हमारे पास लाइट आती है, एक साइड हमारे पास हल्का-सा डार्क आता है। तो मैं टोन के बारे में बाद में बताऊँगा। इसकी शेप लेते समय आपको ये देखना है कि कहाँ-कहाँ पे आईज़ बननी है, कहाँ पे नोज़ बनना है, कहाँ पे हमारा फोरहेड आ रहा है। तो ये चीज़ें हमें टेक्निकली पता होनी चाहिए। हमें ये बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है। अगर हम बिल्कुल स्कल स्टडी करते हैं तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, इसलिए मैं चीज़ों को समझाने के लिए इसकी फॉर्म ले रहा हूँ। जैसे हमने पोर्ट्रेट को हल्का-सा ड्रॉ किया है, यानी कि स्कल के ऊपर जो स्किन लेयर है वो हमने एक दे दी है, राइट? जैसे फीचर्स हैं, तो मैं यहाँ पे फीचर्स ज़्यादा परमानेंट नहीं करूँगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे जैसे आईज़ आ रही है तो हमें आईज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसकी जगह को डिफाइन करना कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ बन रही है, ठीक है? तो एक पार्ट रहता है जो कि हमारे पास स्कल आ गई है, दूसरा पॉइंट रहता है कि उसके ऊपर की हम लेयर बना रहे हैं। दोनों चीज़ों में अंतर आप समझिएगा। जो बिल्कुल बेसिक है वो स्कल है, उसके ऊपर की जो लेयर है वो हमारे पास एक स्किन टेक्सचर आ जाता है कि जहाँ पे फीचर्स हल्के-हल्के हमें दिखते हैं कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ बन रही है। तो आपको हल्की-सी डेप्थ देनी है, मैं लाइट एंड शेड के बारे में आपको पहले बता दूँ। जैसे लिप्स, नोज़, आईज़, ये चीज़ें हल्की-हल्की हमने ड्रॉ कर ली है, यानी कि जो स्कल से नहीं आ रही। शेडिंग के बारे में जैसे हमने टोन्स बनानी है, लाइट एंड डार्क, मिडल टोन। यहाँ पे मैं सिर्फ़ 2 या 3 ही शेड करूँगा ताकि विज़िबल रहे चीज़ें। आपको स्पेशली इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक लाइट है, एक डार्क है। 2 टोन आपने स्टार्टिंग में पकड़नी है। इस तरीके की आपने शेप ड्रॉ कर लेनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला पार्ट यही आता है पोर्ट्रेट में। जैसे हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो हम शुरू कहाँ से करें? हम सीधा ऊपर वाली चीज़ों को देखते हैं कि आईज़ कैसी है, उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, या फिर उनके हेयर्स कैसे हैं, या स्किन टेक्सचर कैसा है। इन चीज़ों के ऊपर हम आ जाते हैं जब डिटेलिंग में आते हैं। डिटेलिंग से पहले वाला जो पार्ट होता है वो हमारा बिल्कुल बेसिक होता है कि चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आईज़, नोज़, लिप्स में बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकियों में लेके जाऊँगा तो मुझे आसानी नहीं रहेगी। मुझे वहाँ पे मुश्किल पैदा ये हो जाएगी कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ आ रही है, कितनी लंबी चौड़ाई या फिर किस करैक्टर में आ रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा शार्प करने के लिए हमें शेप की ज़रूरत पड़ती है। आपको फीचर्स कुछ इस तरीके से ऐड करने हैं कि वहाँ पे डिटेलिंग नहीं, सिर्फ़ उनका एक इम्प्रेशन हो। जैसे आईज़ है तो मुझे यहाँ पे आईज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल्का-सा डार्क करते हैं, इसकी डेप्थ को समझते हैं। जब तक आपको इनकी डेप्थ के बारे में नहीं पता चलेगा, डेप्थ मीनिंग जहाँ पे आपको हल्का-सा डार्क करना है, गहराई वाली चीज़ें हैं, जहाँ आपको हल्का-सा पर्सपेक्टिव में चीज़ें दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे चिन है, चिन की हल्की-सी राउंडिटी है, राउंडनेस जो है उसकी, उसको बरकरार रखना है, उसको सही तरीके से मैनेज करना है। नेक के ऊपर शेडिंग आएगी, आपको पता होना चाहिए जब हम बहुत पास से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें डिटेलिंग दिखती है। वैसे ही अगर हम थोड़ा-सा किसी को दूर से देखते हैं तो उसके फीचर्स हमें नज़र नहीं आएँगे, हमें लाइट एंड शेड दिखेगी। वो भी आपको 2 या 3 टोन दिखेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइलाइट या फिर बहुत ज़्यादा हाई डार्क आपको नहीं दिखेंगे। थोड़ा-सा ब्लर इफ़ेक्ट आएगा। तो इसलिए आपको जो पोर्ट्रेट है, अपनी ऑब्ज़र्वेशन से हल्की-सी अपनी आईज़ को ब्लर करके देखना है कि वहाँ पे फीचर्स नहीं ऐड करने, उसकी शेप अच्छे से देखनी है। तो ये वाला जो शेप है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे पोर्ट्रेट में स्टार्टिंग में। हमारी गलती यहीं पे होती है क्योंकि हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट को छोड़ के बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे पहुँच जाते हैं कि उसकी फीचर्स कैसे हैं, आईज़ कैसी है, नोज़ कैसी है। हम किसी भी पोर्ट्रेट में उसका करैक्टर ढूँढने पहले लग जाते हैं। लेकिन करैक्टर से पहले हमें चीज़ों को जानना है कि वो है क्या, एक्चुअल में पोर्ट्रेट कैसे हैं,
किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से उसको शेड किया जाता है, किस तरीके से उसको शेड करके उसका मोल्ड रेडी किया जाता है। तो ये जो फ़ॉर्म बन रही है आपके सामने, ये एक पोर्ट्रेट की फ़ॉर्म है। यहाँ पे मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी फीचर्स नहीं डाले हैं। सिर्फ़ एक स्कल के ऊपर एक लेयर दी गई है स्किन की, जो कि आप अच्छे से देख सकते हैं, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो भी पोर्ट्रेट है, सबसे पहले आप इस तरीके की स्टडी करें। पहले आप स्कल को देखें अच्छे से, फिर उसके ऊपर लेयर्स बाय लेयर काम करना है, ठीक है? आपके पास मोल्ड बन गए हैं, काफ़ी सारे मोल्ड, इसी तरीके से आपको शेप देनी है, अलग-अलग पॉइंट्स इसमें ऐड करने हैं। जैसे मैं कुछ में हेयर्स ऐड करूँगा, फिर धीरे-धीरे मैं आईज़ ऐड करूँगा, नोज़ की डिटेलिंग और ज़्यादा करूँगा, लिप्स के ऊपर आ जाऊँगा कि लिप्स के थोड़े से एक्सप्रेशन स्माइली, सैड या फिर इस तरीके से ऐड करूँगा। फिर धीरे-धीरे हम किसी के करैक्टर के ऊपर आते हैं। तो ये समझने की चीज़ें हैं, जो ऑब्ज़र्वेशन है आपकी वो वहाँ पे रहनी चाहिए कि आपको पहले एक बेसिक शेप को समझना है। जब तक आपकी बेसिक शेप सही नहीं है, तो आप किसी का भी पोर्ट्रेट नहीं बना पाएँगे। आपको लगेगा कि आपकी ड्राइंग सही नहीं है, कभी आपको लगेगा कि इसकी आईज़ मैच नहीं हो रही हैं, कभी आपको लगेगा कि नोज़ थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया है या फिर इसके कान सही नहीं बन रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम खटकती है। तो जब भी आप कुछ इस तरीके की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टोन्स देने की ज़रूरत नहीं है। टोन धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं। जैसे सबसे पहले आपको 2 ही टोन देनी है, लाइट एंड डार्क। जहाँ पे भी आपको एज नज़र आ रही है, उसके अंदर आपने एक शेड और देके उसको एजेस को ख़त्म करना है। तो ये सबसे पहले वाला पॉइंट है कि आपको एक पोर्ट्रेट को इस तरीके से मैनेज करना है, ताकि आपको दिखने में उसका मोल्ड सही लगे, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो सही लगे। उसको धीरे-धीरे जैसे मैं यहाँ पे हल्की-सी लाइनों से उसको ठीक कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ज़रूरत है करने की, मैं विज़िबल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैनेज करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टडी। दूसरी स्टडी में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा-सा एंगल चेंज करते हैं। एंगल चेंज करते हैं और इसमें हल्के से फीचर्स ऐड करते हैं। मतलब जैसे हेयर्स हो गए या फिर कोई भी करैक्टर ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं इसकी शेप बताऊँगा आपको कि किस तरीके से हम कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ ले लेते हैं, इस साइड ले लेते हैं एंगल। क्योंकि जो भी आपके एंगल्स रहेंगे उसको धीरे-धीरे आपने सीखना है। जैसे लुम्बीज़ मेथड में इस तरीके से दिखाया गया है, मैंने रेफ़रेंस में ये रखा है। आप इसी शेप को लेके कोई भी करैक्टर बना सकते हैं। मतलब मेन जो स्ट्रक्चर है आपका, उसको अच्छे से समझना है पहले आपने कि किस तरीके से हमें बनाना है। जो फीचर्स आ रहे हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नोज़ बनेगा, राइट? तो इस तरीके से मैं हल्की-हल्की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा पहले। मैं आपको धीरे-धीरे उस चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। पोर्ट्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए उसको। क्योंकि आपके जो फीचर्स हैं उसी तरीके से काम करेंगे जैसे आपका मोल्ड बना हुआ है। जो आपने हल्के-हल्के मोल्ड बनाए हैं, काफ़ी सारी स्केचिंग की होगी, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर बार आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के काम करना है। आपको धीरे-धीरे उसमें डिटेलिंग की तरफ जाना है। जैसे बिल्कुल बेसिक सी शेप है, अब हल्का-सा हम इसको ऐड करते हैं डिटेलिंग के अंदर। जैसे यहाँ पे हेयर बना सकते हैं। तो मेरे माइंड में अभी कोई भी करैक्टर नहीं है, लेकिन हम कोई भी करैक्टर बना सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे आईज़ है, नोज़ है, लिप्स हैं, इस तरीके से हल्का-सा शेड देके कि किसी भी तरीके से वहाँ पे शेड देनी है, वहाँ पे भी आप मोल्ड ही बनाएँगे। जो फर्स्ट बनाया था वो एक स्किन टेक्सचर का फर्स्ट लेयर था। अब मैं थोड़ा-सा इसको एडवांस में रखता हूँ, क्योंकि चीज़ें धीरे-धीरे आपने स्टडी करनी है। एक ही बार में अगर आप सीधा पोर्ट्रेट बनाते हैं तो नहीं बनता, जैसे मैंने पिछली बार बोला था आपको। अभी क्या है, हमारे पास लूमीज़ मेथड से बाहर निकल के फ्री हैंड ड्राइंग ये बनती है। अब इसको मैनेज करना है, जैसे फोरहेड हो गया, नोज़ हो गया, लिप्स हो गए। इनके एंगल्स भी आपने करने हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको कि किसी भी तरीके का पोर्ट्रेट आप बनाते हैं, अगर मान लो साइड पोज़ बना रहे हैं, तो साइड पोज़ का नोज़ भी बनाना आना चाहिए आपको। साइड पोज़ में आपको लिप्स भी बनाने आने चाहिए, आईज़ भी बनानी आनी चाहिए। साइड पोज़ में आपका कान किस तरीके से बन रहा है, उसकी ड्राइंग भी आनी चाहिए। तभी ये पोर्ट्रेट सही बनते हैं। यानी कि जो मोल्ड है बन रहा है आपका, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी आपका उसी एंगल में हो, उसी एंगल में आपको फीचर्स भी ऐड करने हैं। ठीक है? तो ये देखो, अभी मैं हल्का-सा डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे आईज़ नहीं बना रहे हैं, लेकिन एक शेप जो बन रही है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसको आप बड़े अच्छे से मैनेज करें, देखें इसको, क्योंकि जो आप शेडिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जब आप फीचर्स डाल रहे हैं फिर उसमें प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती है।
आप चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी शेडिंग कर लो, चाहे मर्ज़ी अच्छी उसमें डिटेलिंग कर लो, चाहे आप किसी स्टाइल में चले जाओ कि हैचिंग स्टाइल किया था या फिर क्रॉस हैचिंग किया था या फिर चारकोल या ऐसे मटेरियल में चले जाएँगे, तब भी वो प्रॉब्लम जो है वो छुपेगी नहीं, वो ज़्यादा दिखेगी। क्योंकि डिटेलिंग में चीज़ें हमारी फ्लैट बन रही हैं। फ्लैट चीज़ों में गलतियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, 3D के मुकाबले। अब हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से लाइट है जैसे ऊपर, मैं आइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेप्थ दे रहा हूँ। वहाँ पे आइज़, नोज़, लिप्स इस तरीके से नहीं बना रहा हूँ कि वहाँ पे डिटेलिंग हो। लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं, जैसे ये लिप्स वाला पॉइंट आ गया। अब हमारे पास जो पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो हमें पता चल रहा है कि इसकी मूवमेंट किस साइड है, इसका जो देखने का तरीका होगा कैसा होगा या फिर ये किस टाइप का बन सकता है। इसको करैक्टर में डालेंगे तो ये वाला पोज़ किस तरीके से मैनेज हो सकता है, ठीक है? तो ये मैंने शेड कर दी, हल्का-सा हेयर ऐड कर दिया उसमें, हेयर कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आइज़, नोज़, लिप्स ये हल्के-हल्के पॉइंट्स हैं। मैं किसी भी चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ कि मैं आइज़ बहुत अच्छे से बनाऊँगा या नोज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेलफुल होगा, कुछ भी नहीं है। हल्की-सी हमने टोन दी है। जो पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो लेयर थी फर्स्ट और इसमें हमने हल्का-सा ऐड कर दिया है हेयर्स या फिर थोड़ा-सी डिटेल ऐड कर दिया है।